साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ ए पार्टनर। उसमें आज मैं बता रहा हूँ आपको 11वां क्वेश्चन। ये जो 11वां जो क्वेश्चन है इसमें 3 पार्टनर है पी, क्यू और आर, और इनका लाभानी का अनुपात दे रखा है 3-2-1। पी, क्यू और आर अनुपात है 3-2-1। इसके बाद में दे रखा है बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2016 की दे रखी है। नीचे सूचना में दे रखा कि 14 मार्च को 2017 की मृत्यु हो गई। देखो इसमें वर्ष के दौरान मृत्यु हुई है। अच्छा 14 मार्च को हुई है तो पूरा महीना नहीं हुआ, तो इसमें दिनों के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। दिनों के हिसाब से हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, लाभों में हिस्सा, इसके अलावा आपके कोई वेतन कमीशन यदि मिलता है तो वो समय के हिसाब से, लेकिन गुडविल है, लाइफ पॉलिसी है, ये समय के हिसाब से नहीं बांटी जाती है। तो इसमें देखो प्रावधान क्या थे, ख्याति का मूल्यांकन 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर होगा। 5 वर्षों के लाभ दे रखे हैं। और अब इसमें दे रखा है कि मृत्यु की तिथि पर आर का पूंजी खाता बनाइए। तो इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट हमारे को सबका नहीं बनाना है, हम एक ही खाता बनाएंगे, आर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसके कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस था वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैपिटल देखो इसमें आर की दे रखी है 4 लाख बाय बैलेंस बीडी, 4 लाख रुपए हमने कैपिटल दिखा दी। इसके अलावा देखो इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट दे रखी है, पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है एसेट्स पक्ष में। ख्याति खाता खुला हुआ है, ख्याति खाते को बंद करते हैं सभी साझेदार, तो इसमें जितना इसका हिस्सा आएगा वो हम कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में। तो गुडविल जो है 30,000 है, 30,000 थी, और 30,000 में इसका जो हिस्सा है 1/6, तो ये 5,000 आ जाएगा। इसके अलावा देखो इसमें गुडविल का हो गया, और इसमें एसेट्स पक्ष में P&L दे रखा है 1,50,000। ये पिछले वर्ष का लॉस था, 1,50,000 रुपए का जो लॉस था पिछले वर्ष का, इसको ये तीनों अप्लिखित करेंगे, बंद करेंगे, तो इसमें जो हिस्सा है इसका वो कितना आ जाएगा, 1/6। तो 1/6 है, वो देखो इसमें कितना हो रहा है, 25,000। चूंकि हानि का शेष है इसलिए हम इसको कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में, P&L अकाउंट। तो 25,000 रुपये जो पिछले वर्ष हानि का जो शेष था वो अप्लिखित नहीं किया था, उसको हम डीआर साइड में दिखा देंगे। ये तो हो गया एसेट्स पक्ष का। अब देखो लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में दे रखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लाभों का शेष होता है, इसलिए हम उसको कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। तो जनरल रिजर्व दे रखा है इसमें 60,000। जनरल रिजर्व जो 60,000 है उसमें उसका 1/6 हिस्सा, ये हो गया 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये आपकी जनरल रिजर्व हो जाएगा। इसके बाद में देखो मृत्यु जो हुई है 14 मार्च को, तो दिन हम कैलकुलेट कर लेंगे। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में आपके 28 दिन, और मार्च के 14 दिन, 73 दिन। तो इसमें दे रखा है कि आर का जो लाभों में हिस्सा है पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर दिया जाएगा। तो कितने दिन का दिया जाएगा, 73 दिन का दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी देखो पिछले वर्ष का 2016 में लाभ नहीं है, हानि है, और 2016 में हानि है वो कितनी हुई थी, 1,50,000। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 की जो हानि है उस 1,50,000 में 73 दिन की हानि कितनी होती है। तो 1,50,000 ये पूरे वर्ष की थी, तो 73 दिन की निकाल लेंगे, 365, 5 बार 30,000 रुपये, यानी कि 73 दिन की हानि है वो कितनी होती है, 30,000 होती है। अब 30,000 में फिर इसका हिस्सा है वो कितना है, 1/6, कितना हो गया, 5,000 रुपये।
अच्छा, चूंकि हानि में हिस्सा है इसलिए हम इसको कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। इसको किस नाम से दिखाएंगे, पी&एल सस्पेंस के नाम से। 5,000 रुपये, तो ये 5,000 रुपये हानि में हिस्सा आ गया। इसके बाद में देखो कि फर्म की ख्याति और मृत्यु के समय आर के हिस्से की ख्याति की गणना हम कैसे करेंगे। इसमें देखा है कि पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के, तो इसमें 5 वर्षों के जो लाभ है वो देखो, इसमें 5 वर्षों के जो लाभ है वो दे रखे हैं इसमें 70,000, 80,000, 1,10,000, 2,20,000 और 5वें वर्ष यानी कि 2016 में हानि थी। तो पहले लाभों को जोड़ लो, ये हानि को घटाएंगे, और पिछले वर्ष हानि कितनी थी, क्योंकि एक वर्ष हानि है 1,50,000, ये हम लेस कर देंगे 3,30,000, यानी कि 5 वर्षों का जो लाभ है वो 3,30,000 है। अब इस 3,30,000 में 5 का भाग दे देंगे, 66,000। औसत लाभ है वो कितना आ गया, 66,000 आ गया। अब 66,000 का जो लाभ है, पहले तो 73 दिन का जो लाभ है, हाँ औसत लाभ का, हाँ औसत लाभ का 3 गुना औसत लाभ है वो तो इसमें दे रखा है। औसत लाभ तो हमारे 66,000 आ गए, और औसत लाभों का ख्याति का मूल्यांकन कर रहे हैं, ख्याति का समय के हिसाब से नहीं करते। औसत लाभ के 3 वर्षों की क्रय, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो इसमें राशि है वो कितनी आ रही है, 1,98,000, यानी कि फर्म की टोटल गुडविल है वो 1,98,000 है, और 1,98,000 में इसका हिस्सा कितना आ जाएगा, 1/6। तो 1/6 वो कितना होता है वो देख लो। इसमें गुडविल में जो हिस्सा है 33,000 आ रहा है, वो हम दिखा देंगे सीआर साइड। ये इसका गुडविल में हिस्सा आ गया। 5 वर्षों का, उस 5 वर्षों का लाभ 3,30,000, औसत 5 का भाग दे दिया तो औसत लाभ आ गए 66,000, और औसत लाभों का 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 1,98,000, तो 1,98,000 का 1/6 33,000, ये आ गई आपके गुडविल। तो देखो अब इसमें जो दे रखा है उसके अनुसार हमने लाभों में हिस्सा है, हानि भी थी इसलिए उसका हिस्सा निकाल लिया, ख्याति का मूल्यांकन कर लिया, बस यही मद है। अब इसको पेमेंट करना है, तो टोटल लगा लो, इसमें टोटल है वो कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 4,43,000। अब इसमें से देखो आपके इसका टोटल है वो कितना आ रहा है, 35,000। 35,000 लेस कर देंगे, 4,43,000 में से 35,000, ये आ रहा है आपके 4,08,000। हमने सीआर साइड का टोटल लगाया 4,43,000, और इधर हमने गुडविल दिखाई थी क्योंकि पुरानी ख्याति को अप्लिकित किया था इसलिए, और पिछले वर्ष की हानि में हिस्सा, और चालू वर्ष में लाभ नहीं हुआ था, हानि हुई थी, उसमें उसका हिस्सा ये हमने। अच्छा, इसमें क्या है, लोन दे रखा है, इसमें आर को लोन दिया गया था तो फर्म उससे वसूल करेगी, तो उसको हम कहाँ दिखा देंगे, इसके डीआर साइड में दिखा देंगे 30,000, तो 30,000 ये लोन ये दिखा देंगे। तो देखो इसमें आपके 65,000 हम इसमें से लेस कर देंगे, तो आपके जो डिफरेंस है वो आ गया आपके 3,78,000 रुपये, यानी कि इसको जो भुगतान करना है वो 3,78,000 का करना है। तो इसमें लिख देंगे आर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, चूंकि हमने पेमेंट नहीं किया है तो इसको हम लोन के नाम से दिखा देंगे, ठीक है। ये आपके हो गया, ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको 11। देखो अभी मैंने बताया था आपको 11वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मैं आपको 12वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ।
इसमें 3 पार्टनर है, P, Q और R, और इसमें क्या है, इनका अनुपात है 2:1:1, 2:1:1, ये इनका अनुपात है। R की मृत्यु हो गई है, और R की इसमें मृत्यु हुई है 30 जून 17 को, और बैलेंस शीट जो बनी हुई है वो 31 मार्च की है, 30 को, यानी कि 3 महीने के बाद में इसकी मृत्यु हुई है। अब 3 महीने के बाद में इसकी मृत्यु हुई है, तो इसका लाभों में जो हिस्सा ज्ञात करेंगे वो 3 महीने का ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो प्रश्न में सूचना दे रखी है उसके अनुसार सबसे पहले हम इसकी कैपिटल दिखा देंगे CR साइड में बाई बैलेंस PD। तो आपकी कैपिटल पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी है 10,000 रुपये, तो ये 10,000 दिखा देंगे। ये तो आ गई इसकी कैपिटल। देखो पुरानी बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दे रखा है, तो रिजर्व फंड लाभों का शेष होता है, इसलिए इसको भी हम कहाँ दिखा देंगे, CR साइड में दिखा देंगे। तो रिजर्व फंड इसमें 20,000 है, और 20,000 का इसमें R का हिस्सा है वो कितना है, 1/4, तो कितना हो गया, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये इसका रिजर्व फंड में हिस्सा आ जाएगा, क्योंकि इसका 1/4 है। इसके बाद में देखो, अब जो सूचना दे रखी है उसके अनुसार कि गत 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर उसमें 10% जोड़कर मृत्यु की तिथि तक उसका लाभ का हिस्सा ज्ञात करेंगे। गत 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर, तो इसमें गत 3 वर्षों के औसत लाभ ज्ञात करने के लिए पिछले वर्ष के 3 वर्षों के लाभ देखो, 15,000, 16,000 और 17,000, तीनों को जोड़ दो, इसमें 48,000। अब इसमें 3 का भाग दे देंगे, तो औसत लाभ है वो कितना आ गया, 16,000। अब इसमें लाभों का हिस्सा कैसे ज्ञात करेंगे, औसत लाभ में 10% जोड़ करके, यानी कि औसत लाभ है 16,000 होता है। अब ये माना जा रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो 16,000 का 10% है वो कितना होता है, 1,600 रुपये। 1,600 इसमें जोड़ दिए, कितने हो गए, 17,600। ठीक है, तो इसका मतलब है जो लाभ है वो चालू वर्ष का, ये अनुमान लगाया गया कि चालू वर्ष में लाभ है 17,600 रुपये होने की संभावना है। अब 17,600 रुपये ये तो पूरे वर्ष का लाभ है, तो सबसे पहले तो 3 महीने का जो लाभ है वो ज्ञात करेंगे, क्योंकि 3 महीने के बाद इसकी मृत्यु हो गई है। तो 3 महीने का लाभ देखो इसमें कितना हो रहा है, 3 महीने का लाभ हो रहा है 4400 रुपये। ठीक है, 3 महीने का लाभ इसमें 4400 हो रहा है। अब उसमें उसका हिस्सा, आर की मृत्यु, तो आर का हिस्सा कितना है, 1/4, तो 4400 का 1/4 कितना हो गया, 1100 रुपये। तो यानी कि आर का लाभों में हिस्सा 1100 रुपये, इसको हम कहाँ दिखा देंगे, CR साइड। हानि में हिस्सा होता तो कहाँ दिखाते, DR साइड में। P&L सस्पेंस, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो शेयर इन प्रॉफिट, और ये चीज क्या है, लाभों में हिस्सा 1100 रुपये। ठीक है, ये इसका लाभों में हिस्सा हमने ज्ञात कर लिया है। अब आगे देखो, इसमें आगे दे रखा है कि ख्याति के में पिछले 3 वर्षों के कुल लाभ में उसका हिस्सा, तो 3 वर्षों का जो लाभ है हमारे वो कितना आया था, 48,000। पिछले 3 वर्षों के लाभ है 48,000 आए थे। 48,000 ख्याति को हम समय के हिसाब से नहीं बांटते, और तो इसमें आर का हिस्सा कितना है, 1/4, कितना हो गया, 12,000। तो ख्याति में हिस्सा है 12,000 दिखा देंगे इसके CR साइड में। ये इसके बाद में देखा कि भवन के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ 4,000 रुपये में हिस्सा। अच्छा, इसमें क्या है, पुनर्मूल्यांकन किया हुआ है पहले का, और उसमें भवन का ही किया था, और उसमें लाभ कितना हुआ था, 4,000 रुपये। जब भवन के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ 4,000 रुपये हुआ है, तो 4,000 में इसका हिस्सा कितना है, वही 1/4, तो कितना हो गया, 1,000। रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हो रहा है, उसको भी हम कहाँ दिखा देंगे, इसमें CR साइड में। अकाउंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अमाउंट पहले से दे रखा है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1,000 रुपये, ये आपके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। तो देखो, इसमें जो सूचनाएं दे रखी है उसके अनुसार
पूंजी हमने दिखा दी कैपिटल, रिजर्व फंड है वो हमने इसमें दिखा दिया, और लाभों का हिस्सा है वो भी हमने ज्ञात कर लिया है, ख्याति में उसका हिस्सा है वो भी हमने दिखा दिया है, और बिल्डिंग के रिवोल्यूशन में जो प्रॉफिट हुआ था 4000 रुपये, उसमें उसका हिस्सा 1000 रुपये वो भी हमने दिखा दिया है। इसमें आगे सूचना दे रखी है कि मृत्यु की तिथि तक उसने 5000 रुपये निकाले थे। तो ये क्या हो गया, ड्राविंग्स 5000 रुपये का आहरण किया था, इसको हम कहाँ दिखा देंगे, इसके डीआर साइड में। आगे दे रखा है कि निवेश को सम मूल्य पर बेचा गया और आर के वैधानिक प्रतिनिधियों को भुगतान कर दिया गया। इसमें भुगतान कर दिया है, इसके लिए क्या है, फर्म के जो इन्वेस्टमेंट थे, इन्वेस्टमेंट को सेल करके हमने उसका पेमेंट कर दिया है। तो सबसे पहले तो अब हम ये ज्ञात करेंगे कि इसको पेमेंट कितना करना है। देखो इसमें ये कैपिटल अकाउंट में हमने सारी मदद दिखा दी। अब इसको टोटल पेमेंट कितना करना है, तो पहले इसका टोटल लगा लेंगे। तो इसका जो टोटल है वो देखो आपके कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 29,100 रुपये CR साइड का। 29,100 में से ये 5,000 है, ये घटा दो, आपके बैलेंस है वो कितना आ गया 24,400। यानी कि उसका जो वैधानिक उत्तराधिकारी है आर का, उसको हमारे को पेमेंट कितना करना है 24,400 रुपये। तो हम क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, आर एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि पेमेंट हम उससे करते हैं। तो ये आपके आ गया 29,100। अब एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना लेंगे। गवर्नमेंट आपकी यही है। तो इसमें क्या है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है इसको हम कहाँ दिखा देंगे, CR साइड में। नाम किसका आ जाएगा, कैपिटल का, आर कैपिटल अकाउंट। यानी कि इसको टोटल पेमेंट करना था 24,100 रुपये, और प्रश्न में दे रखा है कि इसको हमने तुरंत पेमेंट कर दिया है। तो इसको हम किस नाम से दिखा देंगे, टू बैंक। पूरा पेमेंट कर दिया तो इसलिए लोन के नाम से नहीं दिखाएंगे। अब पेमेंट की सूचना नहीं होती तो हम लोन के नाम से दिखा देंगे। ये 24,100 रुपये हमने पेमेंट कर दिया है। ये आपके आर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो पहले कैपिटल अकाउंट बनाकर उसका बैलेंस हमने एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट से हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, इसका 12वां। इससे पहले मैंने 11वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था, और फिर 12वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन आपके पेज नंबर 153 और 54 पर थे। अब इसमें क्या आपके 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपको सोल्व करने हैं, आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे आगे 13वां जो क्वेश्चन है ये मैंने पहले बता दिया था। एक तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 14वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेज नंबर 155 पर, ये आपको सोल्व करना है। और इससे पहले एक छोटा सा एक क्वेश्चन और है 10, क्योंकि मैंने 11वां बताया था। 10वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये भी आपको सोल्व करना है। तो 10वां और लास्ट का जो 14वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये दोनों आपको सोल्व करने हैं। आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से इसे आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वो स्टार्ट करेंगे।